गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 6 आपका चल रहा है। रासायनिक अपक्रिया एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं। रासायनिक अपक्रिया एवं उत्प्रेरकों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने अब तक की वीडियो में रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों व ऑक्सीकरण व अपचयन अपक्रिया व रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में हमने क्या जानकारी प्राप्त की थी। तो रिडॉक्स अपक्रिया में जिससे ज़्यादा आप उन रिएक्शनों को हल करोगे, सेम ऑक्सीकरण अपचयन को छांटोगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो जो भी उसमें स्पेशल जो फॉर्म्स है उसके आधार पर हम क्या उनको छांट सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन को आपको छांटना क्या आवश्यक होता है। उसमें एक नंबर का प्रश्न बनता है कि ऑक्सीकरण अपचयन को उसकी कमी पर आधार पर देखिए या समीकरण रिएक्शन दे देगा, उसको छटवाएगा। तो इसके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणा को क्या समझाया जा सकता है। अब बात आती है आपकी कि रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था। अब आज का टॉपिक है आपका कि ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन कैसा होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन की जो आधुनिक अवधारणा है वो किस प्रकार से है। तो टॉपिक है ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन आपका लेसन नंबर 6 है। लेसन नंबर 6 है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो ऑक्सीकरण अपचयन का टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। तो आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण व अपचयन की आधुनिक अवधारणा। ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा क्या है। आधुनिक अवधारणा या उसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा व इलेक्ट्रॉनिक आधार पर। दूसरा टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉनिक आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक आधार पर इलेक्ट्रॉनिक आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। इलेक्ट्रॉनिक आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन छांटना। ऑक्सीकरण व अपचयन, तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को छांटा जा सकता है। तो आज की वीडियो में आज का टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण व अपचयन की आधुनिक अवधारणा क्या है, या इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाना होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ऑक्सीकरण अपचयन की जो अवधारणा है, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन की जो आधुनिक जो अवधारणा होगी वह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या समझी जा सकती है। तो ऑक्सीकरण अपचयन की जो आधुनिक अवधारणा है वह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर क्या करती है, निर्भर करती है, या उसके आधार पर उसको क्या समझा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो अवधारणा होती है वह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या समझी जा सकती है। तो पहली है आपका इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझना। पहला है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन के आधार पर, मतलब ऑक्सीकरण अवधारणा में इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझा जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु या अणु, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वो करा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व यौगिक
व परमाणु, परमाणु व अणु, अणु। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व होगा, यौगिक होगा, अणु होगा या परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसे बी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कह सकते हैं। बी जिसे बी इलेक्ट्रॉनीकरण, इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं, बी इलेक्ट्रॉनीकरण उसे कहते हैं। बी यानी निकलना, बी यानी क्या होता है, निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्यागना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कि ये ऑक्सीकरण है। तो किसी तत्व, परमाणु, अणु, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, अब बात आ रही है किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है, जब बी इलेक्ट्रॉनीकरण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसके धनावेश में क्या होगी, वृद्धि होती है। तो उसके धनावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है, धनावेश में वृद्धि होती है। तो भी उसको क्या कहलाता है, वो ऑक्सीकरण माना जाता है। मतलब जब कोई तत्व या परमाणु, अणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके धनावेश में कोई वृद्धि होगी। मतलब जैसे कहा मैंने, कोई परमाणु, अणु जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई परमाणु, अणु के इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हमेशा क्या आता है, धनावेश बनता है। धनावेश बनेगा या क्या बनेगा, धनायन बनता है। अब धनायन बन रहा है तो उसके आवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके ऊपर क्या आता है, एक आवेश इकाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसको भी अपन क्या ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है ऑयल, OIL, OIL ट्रिक है इसकी, OIL, OIL मतलब ऑक्सीजन। उसे क्या बना, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बन गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रही है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है, जिससे उसके आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अब जब हम समझते हैं किसी तत्व या परमाणु को ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो जैसे मैं एक अच्छा सा उदाहरण लेता हूँ, सीधा सा उदाहरण है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। जैसे ये कोई सोडियम परमाणु, सबसे सीधा उदाहरण है सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको क्या याद होना आवश्यक है, सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 11, ये उसकी क्रमांक संख्या 1। अब उसके सोडियम परमाणु के घटन के उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 1 होता है। अब जब कोई सोडियम परमाणु या तत्व या परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को उसने क्या करा, लॉस करा, त्यागा, तो उसके धनावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये सोडियम परमाणु, ये सोडियम क्या बन गया, धनायन बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम धनायन। इसके बैटन को उसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बोलते हैं सोडियम धनायन, इसको बोलते हैं सोडियम धनायन। ठीक, अब सोडियम धनायन यहाँ क्या है, इसलिए सोडियम परमाणु है। अब सोडियम परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो उसके ऊपर क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सोडियम धनायन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार अब देखते हैं यहाँ कि यहाँ सोडियम परमाणु के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब Na परमाणु का Na में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि Na परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। वो कर रहा है Na परमाणु द्वारा, Na में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Na परमाणु का Na प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अपन इसको कैसे बोलेंगे कि Na परमाणु का Na प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन के आदान के आधार पर इसको उसको देखा जाता है। तो Na परमाणु का Na+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्याग रहा है। क्योंकि यहाँ Na परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और उसके आवेश में क्या हो रही है, त्याग रहा है, तो उसके आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो सोडियम परमाणु जो होता है वह Na+ में ऑक्सीकरण क्या त्याग रहा है, उसके आधार पर इसको देखा जा सकता है। तो अब Na परमाणु जो उसमें देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बात यह है, जैसे आपने समझा होगा Z बराबर होता है जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बराबर होती है। इसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह उस तत्व का क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो इस सोडियम परमाणु का आपको देखना है प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 11। प्रोटॉन मतलब जितने उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। तो इसमें 11 प्रोटॉन बने जाएंगे और इसमें कितने ही क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने 11 होंगे। जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब बात आ रही है यहाँ Na परमाणु की आ रही है। Na परमाणु में कितने हुए, इतने हुए। अब सोडियम धनायन परमाणु में देखना है। सोडियम धनायन में देखो कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन तो कितने होंगे 11, प्रोटॉन तो कितने होते हैं 11, ठीक। लेकिन आवेश इकाई आ गया। अब धनायन कब बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या त्यागा, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 10 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 होंगे, ठीक। मतलब सोडियम का परमाणु था तो वहाँ इलेक्ट्रॉन 11 थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, क्योंकि उस पर एक आवेश है। आवेश कब आया, धनायन कब बना, जब इलेक्ट्रॉन इसने क्या त्यागा तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें क्या आई, कमी आई। इस प्रकार क्या है, ये सोडियम परमाणु का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक। यहाँ Na परमाणु का Na+ में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि Na परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। अब जैसे कि कोई Ca परमाणु, अब Ca परमाणु क्या, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे तो उसके आवेश में क्या हुई, +2 की क्या वृद्धि हुई। तो Ca का Ca+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो काफी अपन कह सकते हैं Zn का Zn+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसके आधार पर अपन को इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर किसी परमाणु का परमाणु आयन का इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। काफी सारे हैं। Zn का Zn+2 में तो हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। Zn का Zn+2 हो गया, Ca का Ca+2 हो गया, Al का 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Al का क्या होगा, Al+3 में क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। तो इसके आधार पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या ऑक्सीकरण देखा जा सकता है। अब Fe2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि Fe आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब जैसे देखो ये Fe+2 है, Fe+2 ने जब इलेक्ट्रॉन त्यागा, Fe+2 ने मतलब जो धनायन जो परमाणु धनायन जो फेरस है उसने जब इलेक्ट्रॉन त्यागा, अब Fe+2 ने जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसके आवेश में क्या हुई, वृद्धि हुई। ये क्या बन गया, Fe+3 बन गया। ये Fe से क्या बन गया, Fe+3 बन गया। जैसे कि अब दोबारा समझते हैं कि Fe जो होता है, Fe जो सिंगल परमाणु लोहा है, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना होगा, 26 होगा। अब जितने प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं, 26 होंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये क्या आयरन है, फेरम आयरन है। अब बात आ रही है, अब जब सिंगल जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन क्या त्यागता है, फेरम में या फेरस में जब इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये क्या बन गया, Fe+2। अब Fe+2 बना, ये जो आयरन है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होना, Fe बना। अब यहाँ क्या देखो कितने हो गए कि प्रोटॉन तो कितने होंगे, वही प्रोटॉन प्लस तो कितने होते हैं 26 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो कितने हुए, 26 में से कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कितना इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई, 24 आ गई। अब Fe+2 इलेक्ट्रॉन जब और त्यागेगा तो क्या बन जाता है, Fe+3 बन जाता है। तो यहाँ प्रोटॉन कितने होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 26 में 3 गए तो कितने बचे, 23 बचे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 23 हुए। तो Fe का Fe+2 में और Fe+2 का Fe+3 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण इसके आधार पर हो रहा है क्योंकि इसके द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब Fe+2
ने Fe+2 जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Fe+2 को 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो Fe+3 में क्या इसका चेंजेस हो जाता है। तो Fe+2 को फेरस किसको बोलते हैं, फेरिक, मतलब कम संयोजकता जिसकी होती है उसको अस बोलते हैं, ज़्यादा होती है उसको एक कहा जाता है। तो इसके आधार पर हमने क्या ऑक्सीकरण के अपचयन समझा, ये तो धनायन परमाणु का हुआ। अब जैसे कि Sn+2 काफ़ी सारे उदाहरण हैं। Sn+2 स्टेनस है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसमें चेंज हो जाएगा, Sn+3 में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यह धनावेश का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार ऋणावेश का देखते हैं, ऋणावेश 17Cl, जो ऋणावेश होता है क्लोरीन 17Cl माइनस। अब 17Cl माइनस का अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागा, ये क्या बन गया, क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागा, मतलब ऋणायन जो क्लोरीन जो परमाणु है वह उसने इलेक्ट्रॉन क्या त्यागा। अब इलेक्ट्रॉन उसने क्या ग्रहण करा, अपन इस प्रकार उसको क्या बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ Cl 17Cl माइनस, अब देखो यहाँ 17Cl माइनस में देखो प्रोटॉन कितने हुए आपके 17 हो गए। अब माइनस कब आया, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण किया होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है, ऑक्सीजन क्या दिया जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 17 प्लस 1, उसके एक का आवेश में क्या हुई वृद्धि हुई, अब प्लस आएगा त्याग रहा, तो यहाँ क्या करा ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करा इसने ग्रहण करा, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस इधर तो कोई 17 वही है ही है, इलेक्ट्रॉन त्याग यहाँ तो 18 हो गई। अब बात आ रही है प्रोटॉन प्लस, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन हुए, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 17 माइनस 1 कितने बचे 16। तो इस प्रकार ऋणायन का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन परमाणु O-2, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन परमाणु जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो क्या बन जाता है, टोटल ऑक्सीजन परमाणु बन जाता है। ऑक्सीजन मतलब जो ये क्या है ऑक्सीजन परमाणु, ये क्या बन गया ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये क्या बन गया ऑक्सीजन परमाणु बन जाता है। इसी प्रकार मैग्नेट जो आयन होता है उसके आधार पर भी क्या इसको देखा जा सकता है। अब बात आ रही है MnO4-2 जो होता है, MnO4-2 होता है। अब इलेक्ट्रॉन के आगे कभी क्या बन जाएगा MnO4 मैग्नेट आयन बन जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण देखा जा सकता है। तो ये धनायन का ऑक्सीकरण हो गया, ये ऋणायन का ऑक्सीकरण हो गया। अब है अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब अपचयन की बात है, अपचयन क्या है। ऑक्सीजन समझा, इलेक्ट्रॉन उदाहरण का नाम आप समझते हैं अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व या परमाणु आयन में इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो वही परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन किसी तत्व परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो तत्व परमाणु बनता है। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण किए जाते हैं उसे अपचयन कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है। मतलब किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु तत्व या अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। और उसे इलेक्ट्रॉनीकरण कहा जाता है। उसे इलेक्ट्रॉनीकरण कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनीकरण उसे कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व परमाणु अणु आयन द्वारा
इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनीकरण या चयन उसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो जब कोई तत्व या परमाणु जो आयन होता है, तत्व या परमाणु या आयन फैक्ट है, जब तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा तो प्लस है तो उस पर आवेश बनाएगा, रेडायन बनेगा। क्या बनेगा? रेडायन बनेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनाने का आधार परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के आधार पर क्या ये तो एक ही चीज जा सकती है। अब बात आ रही किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके ऋणावेश में क्या होती है? वृद्धि होती है, या धनावेश में क्या होगी? कमी होगी। दूसरी परिभाषा है, जब किसी परमाणु या आयन अणु द्वारा, जब किसी परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जब किसी परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसके जब किसी परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसके ग्रहण किए जाएंगे तो उसके ऋणावेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके ऋणावेश में क्या होगी? वृद्धि होती है। तो उसके ऋणावेश में वृद्धि होती है तथा धनावेश में क्या होती है? कमी होती है, तथा उसके धनावेश में कमी होती है। मतलब जब कोई परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसके ऋणावेश में क्या होगी? वृद्धि होगी, और धनावेश में क्या होती है? कमी होती है। या तो ऋणावेश में क्या वृद्धि होगी, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऋणावेश में क्या वृद्धि होगी, और धनावेश में क्या होती है? कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसके आधार पर अपन क्या इसको देख सकते हैं। अब किसी परमाणु का अपचयन देखते हैं इसमें, जैसे कि आपका है क्लोरीन परमाणु देखते हैं, Cl, क्लोरीन परमाणु है Cl, और Cl परमाणु के परमाणु क्रमांक कितना होता है? वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करा 2 8 7 होता है। अब ये क्लोरीन परमाणु के वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना स्टार पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, प्लस का मतलब ग्रहण करेगा, माइनस का होगा चलना। इससे एक और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है आवश्यकता, तो इस पर आवेश का होगा ऋणावेश। तो इसके ऋणावेश में क्या हुई? वृद्धि हुई। एक इकाई में क्या हुई? वृद्धि। ठीक, तो क्लोरीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण किया गया तो उसके ऋणावेश में क्या आई? वृद्धि हो गई, और धनावेश में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, उसे अपचयन कहते हैं। तो इसके धनावेश में क्या होगी? कमी होगी। तो उसको इस प्रकार Mg+2, जैसे Mg, ये Mg परमाणु, ये सिंगल क्या है? Mg परमाणु है। अब Mg+2 जो आयन होता है, धनायन होता है, यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो ये क्या बन जाए? Mg+ आयन बन जाए। यहाँ क्या 2 8 है, 2 8, यहाँ 2 8 2, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे? 2 इलेक्ट्रॉन करे। यहाँ क्या धनावेश में, इसके धनावेश में क्या है? कमी है। इसी प्रकार Pb+4 का यदि Pb+ मतलब विलंबम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, यदि Pb+2 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण करे, तो क्या बन जाएगा? Pb+2 बन जाता है। Pb+ क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। इसी प्रकार आपका Sn+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये Sn4 क्या बन जाता है। इसी प्रकार कॉपर हुआ आपका Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो Cu आयन बन जाता है। तो क्लोरीन परमाणु मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किए जाते हैं, तो यहाँ क्या बनता है? या तो उसके ऋणावेश में क्या होगी? वृद्धि होगी, या उसके धनावेश में क्या होती है? कमी होती है। धनावेश में क्या होती है? कमी होती है। जैसे MnO4 होता है मैग्नेट आयन, तो उस पर क्या होता है? मैग्नेट आयन माइनस होता है, और इसने इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण करा तो क्या बनता है? MnO4-2 बन जाता है।
तो इन सब के धनायन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। धनावेश में क्या होती है, कमी, लेकिन ऋणावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऋणावेश में कमी, ऋणावेश में वृद्धि होती है, इनके धनावेश में क्या होती है, कमी होती है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन अवधारणा के आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा में, आधुनिक जो अवधारणा है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या देखी जा सकती है। तो हमने आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, आधुनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या समझा, ऑक्सीकरण व अपचयन समझा। तो मेन सीधी बात इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी जो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु तत्व या आयन अणु द्वारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके धनावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, या ऋणावेश में क्या होती है, कमी होती है। धनावेश में तो वृद्धि होगी, लेकिन ऋणावेश में क्या होगी, कमी होती है। इसी प्रकार अपचयन में क्या होता है, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई परमाणु तत्व या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किए जाते हैं, तो उसके ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, और धनावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को क्या समझा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उन वीडियो को क्या ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनको रिविजन करें और डेली उनको ले कर पढ़ें। थैंक यू।